सर सैयद के खिलाफ 68 फतवे थे। विवाद जो पैदा हुए हैं उनमें कितना दम है वो फैसला आप खुद करिए। Now, our chief guest, Mr. Arif Muhammad Khan sir, who is an Indian politician belonging to Bharatiya Janata Party and is also currently the governor of Kerala. He also holds the title of former union minister. Sir has held several portfolios ranging from energy to civil aviation, and sir has also the title of author of best-selling book of yes. Sir also hold the title of the best author selling book of year 2010, Quran and Contemporary Challenges. I request you, sir, to please come up on the podium and give us your words. Thank you, sir. Everyone, please welcome, sir. मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ स्टेज पर FH मेडिकल कॉलेज ये सोसाइटी, इसके ज़िम्मेदारान डॉक्टर ज़हीर हुसैन साहब, नज़ीर अहमद साहब, उनके और भाई डॉक्टर जावेद वारसी साहब, श्री अंशुमन यादव जी IPS, श्री दीपक कुमार जी IPS, और हमारे भाई डॉक्टर मोहम्मद अफशार आलम अहमद साहब, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द। मुझसे पहले बोलने वालों ने कई दिलचस्प बातें, या कहना चाहिए कि इश्यूज़, ऐसे मुद्दे जो थोड़े जिस पर विवादास्पद हैं, कंट्रोवर्शियल हैं, उसका इशारा दिया। और ये मेरे ख़्याल से इशारे की बात नहीं है, मैं मानता हूँ कि इस पर खुल के बात करनी चाहिए। और इसमें इन विवादों के लिए, कंट्रोवर्सीज़ के लिए, मैं मानता हूँ कि हम सब जो अलीगढ़ से फैज़याब हुए हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, हम जिम्मेदार हैं। कौन सा आपने साल बताया ये सर सैयद का? 206 साल यूनिवर्सिटी को कायम हुए भी अब 75 के बाद लगभग 100 साल होने जा रहे। आप सुनेंगे तो मुझे पता नहीं कि आपको ताज्जुब होगा या आपका क्या आपका एहसास होगा। आज तक बाज़ार में अगर आप ये जानना चाहें कि सर सैयद ने क्या बोला है, क्या लिखा है, सर सैयद के ख़यालात क्या हैं, और आप बाज़ार में जाके किताब लेना चाहें तो सर सैयद के ऊपर किताबें मिलेंगी, सर सैयद की खुद की कोई किताब नहीं मिलेगी आपको। जब हमें कोई तरीक़ा ही नहीं जानने का कि सर सैयद खुद क्या बोले हैं और सर सैयद ने खुद क्या लिखा है, तो और गलत फहमी पैदा करने वाले इतने ताकतवर हैं कि किसी आप पाकिस्तानी वेबसाइट को खोल लीजिए, पहला फोटो सर सैयद का है। और ये ध्यान रखिएगा, जैसा शायद अफशार साहब ने कहा या यादव साहब ने कहा, 1898 में सर सैयद का इंतकाल हो चुका था। मुस्लिम लीग बनी है 1906 में, सर सैयद के विसाल के 8 साल के बाद, और अगले लगभग 30 साल तक मुस्लिम लीग को टोडी पार्टी कहा जाता था।
जो हुकूमत कहे वो रिजोल्यूशन मुस्लिम लीग पास कर देती थी। और एक बात और अर्ज कर दूं, 1906 में मुस्लिम लीग ढाके में बनी और उससे पहले एक डेलीगेशन जिसमें अलीगढ़ के लोग काफ़ी थे, वो लॉर्ड मिंटो से मिलने, वाइसरॉय से मिलने शिमला गया, जैसे वो मुसलमानों के मसाइल पर बात करने जा रहे हैं। और उस मुलाकात के 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद मुस्लिम लीग ढाका में बन गई। और उसके लगभग 1 साल बाद उस डेलीगेशन के एक मेंबर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उन्होंने अपने आर्टिकल में, मजमून में लिखा कि ये डेलीगेशन गया नहीं था, इसको बुलाया गया था। काहे के लिए बुलाया गया था, ये खुद गौर करने की बात है। मैंने बहुत साल पहले ये तय किया सर सैयद पे बोलने के लिए कि भैया मार्केट में दुकानें किताबों की दुकानों में आपको बहुत किताबें मिलेंगी, जो लोगों ने अपनी मर्जी से जो चाहा है वो सर सैयद के बारे में लिखा है। मैंने ये तय किया कि ऐसे मौक़ों पे मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूँगा ही नहीं, मैं सिर्फ वो बात करूँगा, सिर्फ एक तरह से कहिए तो कोट करने का काम करूँगा, उद्धरण देने का काम करूँगा कि सर सैयद ने इस मामले में क्या बोला है और उसको ध्यान में रखते हुए क्या वो विवाद जो पैदा हुए हैं उनमें कितना दम है, वो फैसला आप खुद करिए। अलीगढ़ कॉलेज, अभी यूनिवर्सिटी तो 1920 में बनी, कॉलेज कायम करने से पहले वो लंदन जाते हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटियों को देखने के लिए। और जब कैम्ब्रिज को पूरी तरह घूम लेते हैं, सारी फैकल्टीज़ में बिल्डिंगों को देखते हैं, सख्त उनका पर उन्हें जिसे कहना चाहिए कि उनके दिल में उसके लिए बहुत सताइश का जज्बा पैदा होता है, तारीफ़ का जज्बा पैदा होता है। तो वहाँ लिखते क्या हैं उसके बारे में कि कैम्ब्रिज का दौरा ख़त्म करने के बाद क्या कहते हैं। अब मैं ये उनके शब्द कोट कर रहा हूँ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सैर से, थोड़ा उस ज़माने की उर्दू है तो मैं उसे ट्रांसलेट कर दूंगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सैर से जो इस कदर दानिशमंदी और फैयाजी और जांफिशानी, दानिशमंदी कहते हैं फिर बुद्ध होना, अक्लमंद होना, फैयाजी कहते हैं जेनरोसिटी, फराख दिली, और जांफिशानी डिवोशन, समर्पण और मेहनत के जो सबूत मेरी नज़र से गुज़रे, उनको देखने से मुझे निहायत हैरत हुई और मैंने अपने दिल में बाआरज़ुए तमाम ये दुआ मांगी। ये सब देख के और दुआ मांग रहे, दुआ के लिए हाथ उठा दिए, अल्लाह से दुआ मांगने की। क्या दुआ मांगी? ये दुआ मांगी कि मेरे वतन हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानियों की तबीयतों में हुनूज़, हमसरी और तरक्की का जोश नहीं है। उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगता है हमारे लोग, उनके अंदर ये भावना आगे बढ़ने की, विकास की, प्रगति की, इस भावना की कमी। तो मैंने ये दुआ मांगी कि उनको बहुत जल्दी उनका और तरक्की का जोश नहीं है तो उनके अंदर वो जोश बरअंगेख्ता हो जाए, यानी उनके अंदर वो जोश पैदा हो जाए कि हम तरक्की करें, विकास करें, और ताकि हिंदुस्तान को भी आइंदा किसी ज़माने में
जो निहायत अफसोस का मुकाम है कि अभी दूर नजर आता है, उलूम व फ़ुनून, नॉलेज एंड स्किल्स, ज्ञान विज्ञान, तो हिंदुस्तान को भी उलूम व फ़ुनून, ज्ञान और विज्ञान में मशरिकी मुल्कों में, ईस्टर्न कंट्रीज में ऐसी ही शोहरत और अजमत हासिल हो सके जो इंग्लिस्तान को मगरिबी मुल्कों में हासिल है। किसके लिए दुआ मांग रहे हैं? हिंदुस्तान के लिए। अब है कि टू नेशन थ्योरी, मैं सर सैयद के, मैं नहीं, अपनी तरफ से मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा, जो सर सैयद ने लिखा है वो कोट करता हूं आपको। एक हमारे यहां तो मैंने आपको कहा, हमने तो किताबें ही नहीं छापी उनकी, और जो हकीकत है वो हकीकत ये है कि उनकी डेथ के, यानी उनके इंतकाल के 9 महीने के बाद इंतज़ाम, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं चूंकि वो भी सब बुजुर्ग, इंतज़ाम जिनके हाथ में आया वो पहले आदमी थे जिन्होंने कुफ्र का फतवा दिया था सर सैयद के खिलाफ, और उन्होंने उन तमाम सर सैयद के खिलाफ 68 फतवे थे, और जो फतवा मौलवी इमदाद अली कानपुर वाले डिप्टी थे, सर अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, लेकिन मक्के मदीना गए, 58 फतवे हिंदुस्तान में थे, देवबंद, बरेली, नदवा, अमरोहा, कोई जगह नहीं बची थी जहां से फतवे ना। इतने पे भी चैन नहीं था, मौलवी इमदाद अली सऊदी गए और 4 फतवे मक्के से और 4 मदीने से लेके आए। टोटल तादाद कितनी हुई? 64 फतवे। और उन फतवों में क्या लिखा हुआ था, अगर आप कहें तो वो भी पढ़ के सुना दूंगा, वो मेरे पास है, कि ये शख्स अब मुसलमान नहीं रहा है, इसलिए साहिबे इक़्तिदार, यानी अगर कोई मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास ताकत है, उनका ये दीनी फरीज़ा है कि वो इसकी गर्दन काटें। लेकिन अगर ये मुमकिन न हो तो मुसलमानों को हर कोशिश करनी चाहिए इसके प्रोजेक्ट को नाकाम करने के लिए कि ये मदरसा कायम न कर सके, एमएओ कॉलेज। उस आदमी का फोटो लगाए पाकिस्तान, तो अगर ऐसे लोग पैदा हो जाएं जो ये कहें कि टू नेशन थ्योरी इन्होंने ही दी थी, तो उसमें कोई ताज्जुब तो नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी तो अलीगढ़ वालों की थी कि वो ये बताते कि सर सैयद क्या बोलें। हमने उनकी किताबें ही नहीं छापी, हमने तो 9 महीने के बाद देवबंद से, नदवे से, बरेली से एक समझौता कर लिया कि सर सैयद खुद कह चुके हैं कि उनके विचारों को यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं हम छापेंगे ही नहीं, और वो आज तक चला रहा है। अब जाके मैं लगातार पिछले 15-20 साल से बोल रहा हूँ, तो मुझे पीआरओ ने कहा अभी 4-5 साल पहले, आरिफ साहब अब हमने छाप दी ये किताब, मुझसे ही रिलीज़ भी कराई अभी 2 साल पहले। मैंने कहा ये किताब मिलेगी किस दुकान में? नहीं साहब दुकानों में नहीं है, तो आप छाप के आप अपने कमरे में अगर रख लीजिए तो इसे छापना कहते हैं। इतना खौफ है उस तबके का जिन्होंने फतवे दिए थे सर सैयद के खिलाफ कि हिम्मत नहीं कि उसको मार्केट में ले जाएं किताब को। करना तो ये चाहिए था कि जैसे रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का साहित्य सस्ते दामों में उपलब्ध है, उस तरह अगर वाकई सर सैयद के तई हम खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि वो साहित्य आसानी से उपलब्ध होता, लेकिन उसे छोड़ दीजिए। मैंने कहा मैं अपनी बात नहीं करता, मैं सर सैयद के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ।
और ये एक एक जुमला वो है जो सर सैयद ने लिखा है। कहते हैं पुरानी तारीखों में, पुरानी किताबों में देखा और सुना होगा, और अब भी देखते हैं कि कौम का मतलब होता है कौम। ये वो ज़माना है जब हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं, आज भी आप डॉक्यूमेंट उठा के देख लीजिए, हिंदुओं में भी ब्राह्मण कौम, राजपूत कौम, यादव कौम, कायस्थ कौम, मुसलमानों में सैयद कौम, शेख कौम, पठान कौम। कौम का लफ्ज बिरादरियों के लिए इस्तेमाल होता था। और ये मैंने चूंकि दिल्ली में कोर्ट्स के डॉक्यूमेंट देखे हैं, शुरू में लॉ करने के बाद, ज़्यादा वक्त तो नहीं, 5-6 महीने बाद तो मिनिस्टर हो गया, लेकिन 5-6 महीने के अंदर जो डॉक्यूमेंट देखे हैं उर्दू में लिखे हुए, उसमें बिरादरियों के लिए कौम का लफ्ज इस्तेमाल होता था। उस वक्त सर सैयद क्या कह रहे हैं कि पुरानी तारीखों में और किताबों में देखा होगा और सुना होगा, और अब भी देखते हैं कि असल में कौम का मतलब होता है एक मुल्क के रहने वालों पर। आगे कहते हैं अफगानिस्तान के मुख्तलिफ लोग अफगान कहे जाते हैं, ईरान के मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ से मतलब है अलग अलग मजहबों को मानने वाले, ईरानी कहलाते हैं। यूरोपियन मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ मज़ाहिब, यहाँ पे साफ कर दिया, उनके ख्यालात अलग हैं, उनके मजहब अलग हैं यूरोपियंस के, मगर सब एक कौम में शुमार होते हैं। गो उनमें और ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि चाहे बाहर से लोग जाके वहां बस जाएं, फिर वो भी उसी मुल्क के ही कहलाते हैं। और तो कहते ये हैं कि हम जो कौम का लफ्ज बिरादरियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मजहबी फिरकों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कहना ये चाहते हैं ये बिल्कुल गलत है। कौम का लफ्ज एक मुल्क में रहने वालों के ऊपर अप्लाई होता है। फिर आगे कहते हैं हिंदुस्तान की हवा से हम दोनों जीते हैं। मुकद्दस अल्फाज पर गौर करिएगा। पावन, मुकद्दस का मतलब है पावन, पवित्र। मुकद्दस गंगा जमुना का पानी हम पीते हैं। हिंदुस्तान की ही जमीन की पैदावार हम दोनों खाते हैं। मरने जीने में दोनों का साथ है। हिंदुस्तान में रहते रहते दोनों का खून बदल गया, दोनों की रंगतें एक जैसी हो गईं, दोनों की सूरतें बदलकर एक दूसरे के मुशाबा कहते हैं सिमिलरिटी, वो हो गई। मुसलमानों ने हिंदुओं की सैकड़ों रस्में इख्तियार कर ली, हिंदुओं ने मुसलमानों की सैकड़ों आदतें ले ली। हम यहाँ तक आपस में मिले, यहाँ तक मिले कि हमने बहुत, जिसे अभी कहा गया कि हमारी तहजीब, कि हमने एक कॉमन, एक ऐसी संस्कृति बना ली, एक ऐसी नई चीज़ों को जन्म दिया जो हमारे दोनों के बीच में कॉमन है। आगे कहते हैं मैं हिंदुओं और मुसलमानों को मिसल अपनी दो आंखों के देखता हूं। इस कहने को, ये कहना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करता, क्योंकि लोग ये कहेंगे कि एक को दाईं आंख और एक को बाईं आंख देखता हूं। काश मेरे एक ही आंख होती, ताकि मैं ये कह सकता कि मेरे लिए सबको मैं एक आंख से देखता हूं। ये कह रहे। फिर आगे कहते हैं तमाम इंसान, सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं। अभी आपने देखा G20 में हमारा जो स्लोगन था वसुदेव कुटुंबकम, ये मशहूर श्लोक है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेता साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा छोटी बुद्धि के लोग सोचते हैं। उदार चरित्र का व्यक्ति जो होता है उसके लिए तो सारी इंसानियत उसका कुनबा है। तो यहां कहते हैं कि
तमाम इंसान बिल्कुल शख्स वाहिद हैं और मैं कौम की खुसूसियत के वास्ते यानी कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के लिए मज़हब के फ़िरक़े और गिरोह को पसंद नहीं करता हूँ। किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को कौम कहा जाए, इसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। आगे कहते हैं, वो ज़माना अब नहीं कि सिर्फ मज़हब के ख़याल से एक कौम के, एक मुल्क के बाशिंदे उनको दो कौमें माना जाए। क्लियर कट, अगर हम एक मुल्क में रहते हैं तो हमारे चाहे जो मजहब हो उनको अलग अलग कौम नहीं माना जा सकता। लफ्ज कौम से मेरी मुराद हिंदू और मुसलमान दोनों से है। यही वो माने हैं जिससे मैं लफ्ज नेशन या कौम की ताबीर करता हूँ। मेरे नज़दीक ये बात बिल्कुल अहम नहीं कि उनका मजहबी अकीदा क्या है, कुछ भी हो उनका मजहबी अकीदा, एक मुल्क में रहते हैं, वो एक कौम हैं। याद रखो, हिंदू और मुसलमान एक मजहबी लफ्ज़ है, वरना हिंदू, मुसलमान और ईसाई जो भी इस मुल्क में रहते हैं इस एतबार से सब एक कौम हैं। आगे कहते हैं, जिस मीटिंग का भी रेफरेंस दिया, शायद आपने दिया था गुरदासपुर की मीटिंग का, आपने गुरदासपुर की मीटिंग ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं थी। आर्या समाज के लोगों ने, सर सैयद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, गुरदासपुर के आर्या समाज ने, आर्य समाजी आपके आगरे में भी बहुत होंगे आर्य समाज के लोगों ने गुरदासपुर के सर सैयद को आमंत्रित किया उनका सम्मान करने के लिए, रिसेप्शन देने के लिए, और उनको एक सम्मान पत्र भेंट किया। और उसमें उन्होंने ये कहा कि आपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहते हुए किसी एक संप्रदाय की नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के मामले में आपने लड़ाइयां लड़ी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देने के लिए ये प्रशस्ति पत्र दे रहे हैं। जवाब में सर सैयद ने क्या कहा? जवाब में सर सैयद ने उनको धन्यवाद दिया, शुक्रिया कहा, लेकिन आगे क्या कहा मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, उन्हीं के अल्फाज कोट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे निहायत अफसोस है कि बावजूद इसके कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, आप मुझे हिंदू कहकर नहीं पुकारते। ये कब बोल रहे हैं? टाइम और गौर करिए। मैं इस मुल्क में पैदा हुआ, वो सब तो कह चुके कि हम इस मुल्क का अनाज खाते हैं, पानी पीते हैं। यहां कहते हैं बावजूद इसके कि मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूं और आप मुझे हिंदू नहीं कहते, इसकी शिकायत करते हैं। ये बहुत और उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। हम सब चाहे हिंदू हों या मुसलमान एक ही सरजमीन पर रहते हैं, हम सब के फायदे एक हैं। हम सब कहत कहते हैं, अकाल पड़ता था उस ज़माने में, फैमिन होते थे, उसकी मुसीबतों को एक साथ बर्दाश्त करते हैं। यही मुख्तलिफ वजूहात, यही कारण हैं जिनकी बिना पर मैं इन दोनों को जो हिंदुस्तान में, लफ्ज़ शब्दों पर गौर करिएगा कि मैं इन दोनों को जो हिंदुस्तान में आबाद हैं, मैं इन्हें एक नाम से पुकारना चाहता हूँ, हिंदू, यानी हिंदुस्तान की रहने वाली कौम। आप कहीं चले जाइए, आज भी सर सैयद के पूर्वज अरब थे, आप आज भी चले जाइए किसी अरब मुल्क में, वो आपको मुसलमान या हिंदू कह के नहीं पुकारते, हम सबको वो हिंदी कहते हैं, सबको हिंदी कहते हैं। सर सैयद यहां यही कह रहे हैं कि मैं दोनों को के लिए एक ही शब्द प्रयोग करना चाहता हूं और वो है हिंदू, यानी, और उसका आगे उसका मतलब बता रहे हैं कि हिंदू का मतलब
यानी हिंदुस्तान में रहने वाली कौम। फिर कहते हैं, वो जरा लंबा है, उसे मैं छोड़ता हूं, कि 12 साल में एक दूसरे का खून मिल जाता है, हम तो सदियों से साथ रह रहे हैं, वगैरह वगैरह। और फिर उसी के आखिर में वो जो आर्टिकल है उसके आखिर में कहते हैं, मैंने उसे हाईलाइट किया है, जिस तरह आर्या कौम के लोग हिंदू कहलाए जाते हैं, उसी तरह मुसलमान भी हिंदू यानी हिंदुस्तान के रहने वाले कहलाए जाने चाहिए। फिर कहते हैं, हमने बार बार कहा है कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन है और हिंदू मुसलमान उसकी दो आँखें हैं। उसकी खूबसूरती इसमें है कि उसकी आँखें स्वस्थ बनी रहें। अगर उसमें नाबराबरी होगी तो भेंगी हो जाएगी, अगर आँख जाती रही तो कानी हो जाएगी, वगैरह वगैरह। और आगे कहते हैं, इस ज़मीन पर यानी हिंदुस्तान की ज़मीन पर, पंजाब की हो या दक्षिण की या हिमालय की हो, हम सब मिलकर रहते हैं। इसी मुल्क की हवा से, इसी मुल्क के पानी से, इसी मुल्क की पैदावार से दोनों की जिंदगी है। हजारों उमूरे तमद्दुन ऐसे हैं कि बगैर हमारे उनको और बगैर उनके हमको चारा ही नहीं है। फिर कहते हैं, कौम का लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अर्थ मानों पर, माने का मतलब होता है अर्थ, किसी कदर गौर करना लाजिम है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि कौम का लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल किया जाए। ज़माना दराज से जिसकी इब्तदा तारीख़ी ज़माने से भी पहले, प्री हिस्टोरिक टाइम्स से, कौमों का शुमार किसी बुजुर्ग की नस्ल में होने से या किसी मुल्क का बाशिंदा होने से होता था। खुद हिंदुस्तान किसके नाम पे है? भरत के नाम पे, एक ऐसे राजा के नाम पे। मुझे नहीं पता, ये बात चूंकि बीच का ज़माना सारा ऐसा है कि हमारे यहाँ हेरिडिटरी रूल रहा है, तो हम शायद हमें याद नहीं रहा। भरत इस देश का वो राजा था जिसने अपने 3 बेटों को, 3 ही बेटे थे, और तीनों को रिजेक्ट कर दिया और कहा ये मेरे उत्तराधिकारी नहीं हो सकते, इनके अंदर वो क्षमता नहीं है राज करने की। और एक बच्चे को गोद लेके, जिसका नाम विठलदा था, जिसके अंदर उसने जो सत्ता चलाने की जो क्षमता होती है वो पाई। अपने खून से पैदा बच्चों को रिजेक्ट कर दिया और एक गोद लेके एक बच्चे को, जिसके अंदर उसने खूबियां देखी, उसको अपना उत्तराधिकारी, अपना वारिस घोषित किया। तो वो सर सैयद कह रहे हैं या तो किसी बुजुर्ग के नाम से या उस जगह के नाम से जहां रहते हैं वो कौम कहलाती है। फिर ये एक दो नहीं है, कितना देखते चले जाइए। फिर मैं आपको कहता हूं, कई लोग कह सकते हैं कि साहब सर सैयद के इंसान के विचार जो हैं वो विकसित होते हैं, इवॉल्व होते हैं। बीच में एक मौका है जब सर सैयद ने, जब हिंदी उर्दू का विवाद शुरू हुआ, तो उस लाइन को कोट करते हैं कि जहां सर सैयद ने अलेक्जेंडर शेक्सपियर, जो बनारस के कलेक्टर थे और उनके बहुत दोस्त थे, अलेक्जेंडर शेक्सपियर से कहा कि ये विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि अब हिंदू उर्दू को नहीं कबूल करेंगे और मुसलमान हिंदी को नहीं करेंगे, और दोनों का साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये एक जुमला है। ये जुमला वो कहाँ बोले हैं? किसी पब्लिक मीटिंग में नहीं। कहाँ बोले हैं? अलेक्जेंडर शेक्सपियर के दफ्तर में। ये आप उनकी राय से कहेंगे या उनकी चिंता की अभिव्यक्ति कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? ये कोई वो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कोई ऐलान नहीं किया है, सिर्फ अलेक्जेंडर शेक्सपियर के ऑफिस में अपनी फिक्र बताई है कि ये विवाद गैर जरूरी तौर पे इतना बढ़ता जा रहा है
कि दोनों के बीच में एक तनाव पैदा होता जा रहा है। लेकिन मैं चलिए हम उसे माने लेते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आदमी के विचार तो विकसित होते हैं ना। सर सैयद का इंतकाल हुआ है मार्च 1898 में, और जनवरी 1898 में उन्होंने अपना आखिरी मजमून आर्टिकल जो तहजीबुल अखलाक नाम का पर्चा जो उन्होंने निकाला था सोशल रिफॉर्मर, उसके बाद उनका कोई आर्टिकल नहीं छपा। वो बीमार हो गए हैं और फिर वो इस हालत में नहीं थे कि कुछ लिख सके। तो मैं सबसे कहता हूँ कि जो सारी ज़िंदगी में जो कुछ उनका तजर्बा और उनका इल्म था वो आखिरी आर्टिकल में टपकेगा या नहीं टपकेगा। आप आखिरी आर्टिकल पढ़ लीजिए और फैसला कर लीजिए। आखिरी आर्टिकल में लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में अच्छा समाजी बर्ताव, बाहमी मोहब्बत और इर्तिबात अरबी में सख्त, उर्दू का लफ्ज़ नहीं, असल में फ़ारसी का लफ्ज़ हारमनी को कहते हैं, सामंजस्यता को कहते हैं। इसमें जितनी तरक्की पकड़ता जावे, ये उस ज़माने की ज़ुबान यही थी, आज हम लिखेंगे तो कहेंगे जितनी तरक्की करता जाए। सर सैयद लिखते हैं जितनी तरक्की पकड़ता जावे हमको निहायत खुशगवार मालूम होता है। मतलब इन दोनों के बीच में जितनी मोहब्बत बढ़े उतनी ही हमें अच्छी लगती है। आगे कहते हैं कि हिंदुस्तान में आर्यों की कौमें बाहर से, यही थ्योरी थी उस वक्त, आकर हिंदुस्तान में फतेहमंदी के साथ आबाद हुई। उनके हिंदुस्तान में, अब गौर कीजिएगा क्या कह रहे हैं, उनके हिंदुस्तान में आबाद होने को ज़माना कसीर, एक लंबी मुद्दत गुजर गई, जिसके सबब वो हिंदुस्तान के मुतवत्तिन कहते हैं किसी जगह का रहने वाला। आप कह सकते हैं कि मैं एटा का मुतवत्तिन, वो हिंदुस्तान के मुतवत्तिन यानी हिंदू कहलाए। यानी हिंदू कहलाने की वजह यह है कि वो हिंदुस्तान में बसे तो वो हिंदू कहलाए। अब कहते हैं मुसलमानों को भी हिंदुस्तान में आए हुए कुछ कम ज़माना नहीं हुआ, उनकी भी तो मुताद्दिद पुश्तें, बहुत सारी जनरेशन्स हिंदुस्तान की ही ज़मीन पर गुजरी हैं। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिनमें आर्यों के खून का भी मेल है, और बहुत से ऐसे हैं जो खालिस आर्या कहलाए जा सकते हैं। सदियां गुजर गईं, हम ये उनका आखिरी आर्टिकल है, उनके ही अल्फाज पढ़ रहा हूँ मैं। सदियां गुजर गईं, हम दोनों एक ही ज़मीन पर रहते हैं, एक ही ज़मीन की पैदावार खाते हैं, एक ज़मीन का दरिया का पानी पीते हैं। बस मुसलमानों और हिंदुओं में कोई गैरियत नहीं है, उनके बीच में कोई अलगाव नहीं है। जिस तरह आर्या कौम के लोग हिंदू कहलाए जाते हैं, उसी तरह मुसलमान भी हिंदू यानी हिंदुस्तान के रहने वाले कहलाए जाने चाहिए। ये सर सैयद का व्यू। और ये इतना नहीं, आप कहें तो मैं इस पर मतलब मैं तो खैर विद्यार्थी हूँ, लेकिन स्कॉलर अगर वाकई में कोई हो तो घंटों बोल सकता है, इसको घंटों बोल सकता है। ऐसे आदमी पे ये इल्ज़ाम लगाना, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वाले जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार तो वो हैं जिन्होंने आपने अभी कहा कि सर सैयद पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्या लफ्ज़ कहा था आपने, मना किया कि भाई राजनीति में नहीं आओ। इसके पीछे पूरी कहानी है। ये ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस की मुखालफत क्यों करते थे। वो कहते थे मुसलमान भाई इस लायक ही नहीं है कि पॉलिटिक्स में आए। क्यों? क्योंकि सर सैयद, देखिए ध्यान रखिए, जिसे हम सिविलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम संस्कृति कहते हैं, जिसे हम तहजीब कहते हैं, वो है क्या?
पूरी तारीख पे, पूरे इतिहास पे नजर डालिए, जोश और होश के बीच जो संघर्ष है वो तहजीब की तारीख है। जो लोग जोश को पीछे छोड़ के होश से काम लेते हैं वो तहजीब याफ्ता हैं, वो सुसंस्कृत। जो अकल को पीछे छोड़ के जोश से काम लेते हैं वो सुसंस्कृत नहीं कहे जा सकते। सर सैयद ने 1857 की मिसाल देके बार बार बताया कि 1857 मुल्क की पहली बात तो ये थी, वो ये कहते थे कि ये कोई संगठित तरीके से नहीं हुआ, लिहाजा वो कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनका कहना ये था कि हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हुए 1857 में। हिंदू देश को आज़ाद करने की नीयत से शामिल हुआ, मुसलमानों ने हर जगह जिहाद के फतवे पोस्टर लगा दिए। उसका नतीजा सामने आया कि मुसलमानों को छोड़ के बाकी सबको अंग्रेज ने 3 महीने के बाद अपने घरों में लौटने के लिए इजाज़त दे दी। तो ये कहते थे कि तुम होश से काम नहीं लेते हो, तुम जोश से काम लेते हो, चूंकि तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है। और जब तक तुम्हारे पास शिक्षा ना आ जाए, जब तक तुम इस लायक ना हो जाओ कि तुम जोश को पीछे छोड़ के होश से काम लो, तब तक राजनीति तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये कहते थे। इसमें क्या गलत है भाई मेरे भाई? वो कांग्रेस के राजनीति, उनका जो जिसे कहना चाहिए राष्ट्रीय गर्व, वो किस किस्म का था? इसी आगरे में दरबार हुआ, हिंदुस्तानियों की कुर्सियां पीछे लगाई गई। मतलब अंग्रेज मामूली अफसर था, उसकी आगे थी कुर्सी, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हिंदुस्तानी उसकी पीछे थी। सर सैयद वॉकआउट कर गए और उन्होंने लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों ने उन्हें उस दरबार में मेडल देना था, वो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। तो लखनऊ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वो आगरे से लखनऊ वापस जाते हुए अलीगढ़ स्टेशन पर रुक के सर सैयद को वो मेडल दें। लेकिन वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो अपने गुस्से को छुपा नहीं पाए और उन्होंने कहा कि मैं आपको मेडल नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं सरकार के आदेश से मजबूर हूं। सर सैयद ने अपनी जवाबी तकरीर में कहा, मैं आपसे मेडल नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं भी सरकारी आदेश से मजबूर हूं। ये अलीगढ़ रेलवे स्टेशन का किस्सा है। तो भाई कोई और जिम्मेदार नहीं है। हाँ, जो कुछ भी जिम्मेदार हैं, अगर सर सैयद पे ये इल्ज़ाम लगते हैं तो ये हम अलीगढ़ वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने सर सैयद से फ़ायदा तो उठाया, लेकिन सर सैयद का फोटो जिन लोगों ने ये कह के छापा कि 2 नेशन थ्योरी इनकी है, हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैं जितना कुछ भी कर सकता हूं पिछले 20-22 साल से हर जगह, आपके यहाँ भी बोला, मैं हमदर्द में भी बोला, मैं क्या कोई तो इनको जवाब देने वाला हो। सर सैयद की तो डेथ हो गई 1898 में। 30 साल तो 1906 में पार्टी बनने के बाद तुम 30 साल तक तो 35 साल तक टोडी पार्टी कहे जाते थे। सन 40 में तुमने लाहौर रेजोल्यूशन पास किया है। सर सैयद को तो लगभग आधी शताब्दी बीत चुकी थी उस वक्त गए हुए। और दूसरी बात, में आपसे जो मैंने काफ़ी टाइम ले लिया, कितना ले लिया ऑलरेडी? तो बंद करूं? और बोल। अच्छा, मैं बस आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और ये मैं यहाँ नहीं कह रहा हूं। एक बार मुझे कुछ लोगों ने देवबंद में बुलाया, 10-12 साल पहले की बात, और मुझे हैरत हुई कि वहाँ दारुल उलूम के भी काफ़ी लोग, आधा हॉल, मुझे उम्मीद नहीं थी चूँकि मुझसे नाराज़ रहते हैं, लेकिन लगभग आधा हॉल उनसे भरा हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। तो वहाँ मैंने ये बात कही, मैंने कहा कि देखिए, दुनिया में भारत की पहचान क्या है दुनिया में? 11वीं शताब्दी में
11वीं, अभी यूरोपियन रिनेसांस, यूरोप जो उभर के आया है ऊपर, वो उसकी शुरुआत ही बस हुई है। लेकिन उस वक्त बगदाद जो है वो इल्म का, दानिश का मरकज बना हुआ था, और वहाँ एक संस्था कायम की गई थी जिसका नाम था बैतुल हिकमा। उर्दू में कहेंगे बैतुल हिकमत, अरबी जो हैं वो आखिरी का जो ते होता है उसके नुक्ते उड़ा देते हैं, तो वो कहते हैं बैतुल हिकमा। वो बैतुल हिकमा, उनके अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नतीजे में इल्म के लिए जो भूख पैदा हुई थी, उन्होंने सबसे पहले किन किताबों का तर्जुमा किया? हिंदुस्तान की किताबों का, संस्कृत से अरबी में। और सूर्य सिद्धांत किताब, जिसे मंसूर के ज़माने में कनक पंडित नाम का आदमी सिंध से लेके गया, और मंसूर उसके कुछ पेजिस को, कुछ वर्क, उसके कुछ पृष्ठ जिनको अनुवाद करके सुनाया गया, तो वो हतप्रभ रह गया, और उसने ऑर्डर किया कि इसका अरबी में अनुवाद किया जाए। तो कनक पंडित की मदद से फजारी नाम के साइंटिस्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। स्पेन और बगदाद के बीच में आपस में एक दुश्मनी का माहौल था। उन्हें पता चला कि भारत की कोई किताब अनुवादित हो रही है, और उन्हें लगा कि ये हमें तो देंगे नहीं ये किताब। उस ज़माने में प्रेस तो होता नहीं था, हाथ से लिखी जाती थी। तो उन्होंने, तारीख़ की किताबें बताती हैं कि स्पेन ने बड़ी भारी रिश्वत दे के कातिबों को, लिखने वालों को, उस किताब की एक कॉपी हासिल की, और वो किताब उसके बाद यूरोप की सारी लैंग्वेजेस में अनुवादित हुई। ये जो यूरोप को आप स्पेस में जाते हुए देखते हैं, इस सब का आधार सूर्य सिद्धांत। उसके बाद उन्होंने यूनान की किताबों को ट्रांसलेट किया वगैरह वगैरह। तो अरब हिस्टोरियंस ने 12वीं सदी में, चाहे इब्ने तबरी हो, चाहे इब्ने कसीर हो, चाहे असीर हो, चाहे इब्ने खल्दून हो, उन्होंने, आप किसी की तारीख उठा के देख लीजिए, 9, 10, 11 वॉल्यूम में है। हर एक शुरू क्या कहता है? पहले चैप्टर में कहते हैं दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरान की सभ्यता अपनी शान और शौकत, वैभव के लिए जानी जाती है। चीन की सभ्यता अपने कौशल, हुनरमंदी और शासकों के प्रति वफादारी के लिए जानी जाती है। रोम अपनी खूबसूरती के लिए, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए, और हिंदुस्तान अकेली सभ्यता है, हिंदुस्तानी सभ्यता, जो ज्ञान और प्रज्ञा, नॉलेज एंड विजडम के संवर्धन के लिए जानी जाती है। और ये कहाँ से, क्यों कहा उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि एक तो मैंने बताया आपको कि वो यहाँ की किताबें ट्रांसलेट कर रहे थे, लेकिन उसके पीछे एक कहानी भी है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए, ये हदीस की किताबों में कहते हैं, अजीदु रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, मुझे हिंदुस्तान की सरजमीन से ज्ञान के, नॉलेज के, इल्म के ठंडे हवा के झोंके आते हुए महसूस हो रहे हैं। इसीलिए अरब अपनी बेटी का नाम हिंदा रखते हैं, चूंकि वो हिंदुस्तान की तस्वीर उनके दिमागों में है, वो जगह जहां पर इल्म की परवरिश होती है, जहां हिकमत और दानिश की परवरिश होती है। तो मैंने ये सवाल किया वहाँ, मैंने कहा कि मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा जो अकीदा है वो मालूम ही है, तो मेरा ये फ़र्ज़ नहीं है कि जिस सरज़मीन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की हवा के झोंके आए हों, मैं उस इल्म को जानने की कोशिश करूं? ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है क्या? सारी प्रॉब्लम ये है जो मौला अली ने फरमाया है। उन्होंने कहा है कि लोग उस चीज़ के दुश्मन हो जाते हैं जिसके बारे में उन्हें इल्म नहीं होता।
अन्नास आदाउ मा जहिल, जिस चीज के बारे में इल्म नहीं उससे आदमी पहले डरता है, जब डर होता है तो फिर वो नफरत पैदा होती है, जब नफरत पैदा होती है तो फिर वो वायलेंस को आखिरकार जन्म देती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ये हमारा इल्म जो है, अरे हुजूर की हदीस पे ही अमल कर लें भाई, अल हिकमतो ज़ालतिल मोमिन फहैसो वजदहा फहुवा अहक़्क़ु। हिकमत जो है, बुद्धिमत्ता जो है, ये आस्थावान की खोई हुई संपत्ति है, जहां से मिले वहां से ले लो। हमारे देश में भी यही कहा गया, आनो भद्रा कीर्तवो यंतु विश्वता। अक्लमंदी की बात दुनिया में जहां कहीं से भी आती हो उसको फौरन ले लो। तो सर सैयद हमारे लिए एक कुदरत के इंतजाम होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान पे, अब सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़े से मैं बताई देता हूँ। सर सैयद 1888 में एजुकेशन कमीशन के सामने पेश हुए। लोगों की ये आदत है कि हमारे पिछड़ेपन के लिए कोई और जिम्मेदार है। सर सैयद ने कहा कोई जिम्मेदार नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा 1811 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनाउंस किया कि 1 लाख रुपया हर साल भारतीयों के शैक्षणिक बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगा। 1824 में उन्होंने ऐलान किया कलकत्ते में एक संस्कृत कॉलेज बनाया जाएगा। सर सैयद तो शायद 17 में पैदा हुए हैं, तो सर सैयद तो तब 8-10 साल के भी नहीं थे। 1824 में जब ऐलान किया, राजा राम मोहन रॉय के घर पे भद्रलोक की मीटिंग हुई, तकरीबन 100 लोग थे। उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की, 8 लोगों की कमेटी बनाई। ये शहादत सर सैयद दे रहे हैं एजुकेशन कमीशन के सामने। ये मैं अपनी कहीं और से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये सर सैयद की अपनी शहादत है। उन्होंने कहा कि 8 लोगों की कमेटी बनाई गई, रेजोल्यूशन पास किया और इन 8 लोगों से कहा कि गवर्नर से जाके मिलो और उनसे कहो कि हम अपने बच्चों की संस्कृत का इंतज़ाम खुद कर लेंगे, तुम तो हमारे लिए ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज जैसे कॉलेज बना दो, चाहे जितने बनाओ। और 1835 में मुख्तलिफ मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले 8000 लोग कलकत्ते में जमा हुए, यानी 11 साल बाद। ये वो वक्त है जब गवर्नमेंट ने भी संस्थाएं खोलनी शुरू कर दी थी और मिशनरी संस्थाएं भी चालू हो गई। 8000 लोग इकट्ठे हुए, ये सर सैयद कह रहे हैं। और उन्होंने कहा, सरकार से ये मांग की कि इन सारी संस्थाओं को बंद किया जाए जहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, जहां साइंस पढ़ाई जाती है। और अगर आप बंद नहीं करते हैं तो मुसलमान बच्चों के दाखिले पे पाबंदी लगाओ, और अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और हम मुसलमान बच्चों को आपकी संस्थाओं में शिक्षा लेने के लिए नहीं आने देंगे। सर सैयद ने कहा, भैया हमारे पिछड़ेपन के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम खुद जिम्मेदार हैं। और अब जब हमारे अंदर बेदारी पैदा हो गई है तो बस आप इतना करो कि इसमें हमारी मदद कर दो कि हम इनको। और सर सैयद ने लिखा, खुद लिखा है, इनफैक्ट उसका आर्टिकल का जो टाइटल है वो है कौम की अदम फयाजी का गिला। यानी जिस तरह की मदद की उम्मीद करते थे वो नहीं मिली, तो उसकी शिकायत की है। और उसी आर्टिकल में नीचे लिखते हैं, कहते हैं, मैं अपने हिंदू और सिख दोस्तों का दिल खोल कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे ये कहने पे कि अगर ये मुसलमान बेपढ़े लिखे रह गए तो ये सिर्फ अपने लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, ये पूरे देश के लिए मुसीबत बन जाएंगे। मेरे ये कहने पर मेरे इन हिंदू और सिख दोस्तों ने अपनी जेबें खाली कर दी और मैंने सबके नाम स्टैच्यू हॉल में पत्थर पे लिखवा के लगवा दिए। और वो तो पैसा लेने में कोई जगह ही नहीं छोड़ी, उन्होंने वहाँ भी पहुँच गए जहाँ दूसरा कोई आदमी शायद नहीं जाएगा, वहाँ भी पहुँच गए। और हद तो ये है
कि किसी ने उनसे कहा कि सर सैयद अब आपकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है, उम्र बढ़ गई है, नमाज तो पढ़ लिया कीजिए। बोले हाँ मैं पढ़ लूँगा, पैसे दो, कॉलेज के लिए पैसे दो। तो सर सैयद की नमाजें नीलाम हुई और उन्होंने कहा बोली लगाओ, जितने वक्त की कहो हर वक्त की नमाज पढ़ूंगा, लेकिन पैसे देने पड़ेंगे कॉलेज के लिए। ये उनकी खैर ख्वाही थी, ये उनकी सोच थी। और बार बार कहते हैं कि ये इदारा मैंने अपने मुल्क के बच्चों के लिए, और पहला लफ्ज़ हिंदू इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं हिंदू और मुसलमान बच्चों को आला तालीम देने के लिए। और एक जगह उससे आगे बढ़ के कहते हैं मैं चाहता हूं कि ये बच्चे एक हॉस्टल में रहें, एक फील्ड में खेलें, एक क्लासरूम में पढ़ें, तो इनके अंदर आपस में प्यार मोहब्बत का जज्बा बढ़ेगा और जिससे ये मुल्क बेहतर बन सके। ये सर सैयद की सोच रही है। और मैं आपसे इल्म की अहमियत के ऊपर तो जितना बोलिए उतना कम है। कुरान पहली वही कुरान में आई है वो इल्म के बारे में है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, कुरान भरा पड़ा है। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त, इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत, इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। अब मैं सवाल पूछता हूँ, अगर कुरान ये कह रहा है, तुम गौर करते हो कि जानवर को, ऊँट को कैसे बनाया गया? तो अगर आपसे ज़ूलॉजी पढ़ने को नहीं कह रहा तो क्या कह रहा है? अगर वो कह रहा है कि तुम पहाड़ों को गौर करते हो कि इनको किस तरह से ये बनाए गए, तो अगर जियोलॉजी नहीं पढ़ने को कहा जा रहा तो फिर क्या कहा जा रहा है? अगर कह रहा है कि ये आसमान कैसे कायम है, इस पे गौर करते हो, तो अगर ये स्पेस स्टडी के लिए नहीं कह रहा तो किस चीज़ के लिए कह रहा है? ये ज़मीन चटियल बनी है, कभी इस पे गौर करते हो? तो अगर फिज़िक्स को पढ़ने के लिए नहीं कह रहा तो क्या कह रहा है? 700 से ज़्यादा बार कुरान में इल्म, तदब्बुर, तफक्कुर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। और तो मैं सर सैयद जैसे आदमी के लिए मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करूं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में एक बड़ा खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लाइन, पार्था अर्जुन का नाम, पार्था न एवा इहा न अमुत्रा विनाशः तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन से कह रहे हैं, पहले नाम ले रहे हैं अर्जुन का, और भाई है अर्जुन, फुप्पीजात भाई है, लेकिन आखिर में कह रहे हैं, नसीहत चूंकि दे रहे हैं तो आखिर में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तात, बेटे, भाई को। कह रहे हैं कि जो आदमी दूसरों की भलाई के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देगा, ना तो इस दुनिया में, ना एवा इहा, ना तो इस दुनिया में, ना अमुत्रा, ना मरने के बाद उसको कभी कोई गम नहीं हो सकता, उसको कभी कोई परेशानी ना दुनिया में होगी ना आखिरत में होगी। तो सर सैयद ने अपनी ज़िंदगी अपने लिए नहीं गुजारी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी उन लोगों के लिए गुजारी जिनके पास तालीम नहीं थी, उनकी फ़िक्र की जो उन्हें दुश्मन मानते थे, और वो इस मुल्क के रहने वालों को एक कौम मानते थे और वो चाहते थे कि उनके बीच में आपस में भाईचारा मोहब्बत हो। मैं आपको सदर साहब, इस इंस्टीट्यूशन को, मेडिकल कॉलेज को, आपकी जो एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आज की इस तकरीब को मुनक़िद करने के लिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आप ख़ुद जो काम कर रहे हैं, अली सर सैयद का कारनामा यूनिवर्सिटी कायम करना नहीं है। सर सैयद का कारनामा ये है कि एक चीज़ जो अक़ीदे की शक्ल इख्तियार कर गई थी मुसलमानों में, कि अगर अंग्रेज़ी पढ़ी, साइंस पढ़ी, मेडिकल पढ़ा तो जैसे हम दीन से रुखसत हो जाएंगे, सर सैयद ने उसको तोड़ दिया और आप उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सब्र के साथ मुझे सुना, बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।